हाँ जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके जी। आ, यहाँ पर आ गया, आ गए। आप लोगों ने ये इन दिनों में कुछ पढ़ाई की कि नहीं की, मुझे बताओ। कुछ पढ़ाई किया कि नहीं किया? आपने कुछ पढ़ाई किया कि नहीं किया? पढ़ाई किया कि नहीं? थोड़ी थोड़ी नहीं चलती ना बेटा, सीए के बच्चे और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करे कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? सीए के बच्चे और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करे कैसे चलेगा? रिवाइज किया क्या? कहीं का कंसाइनमेंट लेक्चर के कंसाइनमेंट टॉपिक के इलस्ट्रेशन तब सॉल्व कर पाऊंगा उसके कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो। उसके कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट ही अब तक प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब तक कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होंगे हम एग्जॉस्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। करेक्ट है? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं कंसाइनमेंट टॉपिक आज पढ़ाऊंगा और कल से हम स्टार्ट करेंगे। कंसाइनमेंट को भी साथ में पैरेलल लेते हुए चलेंगे। आज एक कॉन्सेप्ट और सिखाना है, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि पैरेलली हम लोग है ना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाएगी कि एक ही टॉपिक को पकड़ के बैठेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा चीज़ों को। इसीलिए वेरी गुड, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया, वंडरफुल। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट, अच्छा अभी आज है ना सौमिल सर आपके ग्रुप पे एक गूगल फॉर्म शेयर करेंगे और वो गूगल फॉर्म रहेगा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के एक्सेस देने का। करेक्ट है? और हम लोग क्या करेंगे, अब यूट्यूब पे अभी जितने लेक्चर्स डाले होते हैं तो यूट्यूब पे रहेंगे। अब बाकी के लेक्चर्स हम हमारी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और वेबसाइट के थ्रू आपको एक्सेस देंगे। लेकिन मेक श्योर करना है उन्हीं को ही मिलेंगे कि जो लेक्चर्स में रेगुलर हैं, क्योंकि वो पीछे अटेंडेंस जो हमने लिया है, और ख़ास हम मैथ्स के लेक्चर्स की अटेंडेंस लेंगे और मैथ्स के लेक्चर्स की अटेंडेंस के अकॉर्डिंग हम आपको क्या करेंगे, एक्सेस देंगे। इसीलिए उसमें सारी बातें लिखी हैं, आपको फॉर्म फिल आउट करना है और आपको फॉर्म फिल आउट करके वो सबमिट करना है। तो हमारे पास आपका डेटा आ जाएगा, तो वो डेटा के अकॉर्डिंग वो जो डेटा आएगा उसको हम लाइव लेक्चर्स के अटेंडेंस के साथ कंपेयर करके फिर आपको एक्सेस देंगे। करेक्ट है? अच्छा, क्लास हम सर हमें प्लीज़ बताइए कि हम क्लास और सेल्फ स्टडीज़ को कैसे मैनेज करें और किस तरह से हमें थोड़ा सा गाइड कर दो। कनिका, एक्चुअली होता क्या है ना कि होता यूँ है कनिका कि दोस्त, जैसे कि मान लो कि आपके लेक्चर्स जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, अभी तो 5 to 6 आवर्स के जा रहे हैं। जहाँ जहाँ लेक्चर्स नहीं होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में अगर सुबह, मैं प्रेफरेबली ये मानता हूँ कि आपको रात की एक साउंड स्लिप लेनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव कि मॉर्निंग 12 रात को 12 बजे से लेकर अगर सुबह 7 बजे तक की अगर आप नींद लेते हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आजकल बहुत सारे बच्चों को रात को ही अच्छी पढ़ाई होती है, बट यू जस्ट मैनेज कि सम और दी अदर हाउ यू टेक 7 आवर्स ऑफ स्लिप, क्योंकि 7 घंटे की अगर आपकी नींद रहेगी ना तो आपको पूरे दिन अच्छी एनर्जी रहती है। और जहाँ पे लेक्चर्स नहीं हैं तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बुलिश वर्क से कुछ भी होता नहीं है, ठीक है? मॉर्निंग टाइम आई ऑल्सो बिलीव भगवान ने रात सोने के लिए बनाई है और भगवान ने सुबह कुछ काम करने के लिए भगवान ने सुबह बनाई है। लेकिन आजकल की दुनिया उल्टी चल रही है, रात को काम करते हैं, सुबह सो जाते हैं। तो ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो सबका अपना अपना एक स्टाइल है, तो सब अपनी अपनी स्टाइल से कर सकते हैं। लेकिन बस बात वही है ना कि ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्ट्रेटेजी बनाने मत जाओ। एक नॉर्मल सी बात रखो कि अगर मॉर्निंग में 7 बजे भी अगर आप उठते हो, मैं ये मान लूँ, तो फ्रेश हो जाओ। आपने फ्रेश होने के बाद पूरे तैयार होके बैठ गए तो हाफ एन आवर पकड़ लो। तो 7:30 to 9 आपका 9 बजे इकोनॉमिक्स का लेक्चर होता है, तो 7:30 to 9 इसको यूटिलाइज करो। जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना हो या रिवाइज ना करके आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ जैसे कि कल वाला लेक्चर था वो याद नहीं आ रहा, तो उसको एक बार रिकलेक्ट कर लिया आपने। इको के पहले कल का लेक्चर का जो हुआ था उसका एक रिवीजन ले लिया, कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लिया आपने। तो ये सारी बातें यहाँ पर होती है, सारी बातें यहाँ पे होती है। सेकंड, अगर मेरा अभी एक सेशन रहेगा आपका एवरी डे 11:30 to 12:30, एवरी डे रहेगा 11:30 to 12:30। तो वापस
अगर पवन सर अगर 11 बजे लेक्चर कंप्लीट करते हैं तो ये हाफ एन आवर को भी यूटिलाइज करो। अब यू कांट वेस्ट हाफ एन आवर ऑल्सो, यू कांट वेस्ट हाफ एन आवर ऑल्सो। तो 12:30 के बाद आपका डायरेक्टली लेक्चर आता है शाम को 6 बजे या 5 बजे आता है, जो भी आता है। तो वो बीच का टाइमिंग है, उसमें मेक श्योर करो कि आप जो खाना खाते हो वो थोड़ा लाइट खाना खाओ, एकदम हैवी खाना मत खाओ। ऐसा खाना खाओ जिससे नींद ना आए, या तो नींद आती है तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि दोपहर को एक 15 मिनट्स से लेकर 20 मिनट्स का एक पावर नैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? एक पावर नैप होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, एक फ्रेशनेस मिल जाती है, और फ्रेशनेस मिलने के बाद आपके पास देखो ना मोर देन सफिशिएंट टाइम है। फिर भी यहाँ पे 5 आवर्स मिल जाते हैं। रात को अगर लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं, आपको मान के चलो कि 10 बजे भी लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं आपके, तो 10 बजे भी लेक्चर्स अगर कंप्लीट होते हैं तो 10 से 12 वापस 2 आवर्स मिल जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि मोर देन सफिशिएंट टाइम है अगर आप टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज। पावर नैप का मतलब होता है कि 15-20 मिनट सो जाओ, 15-20 मिनट सो जाओ, आधा घंटा सो जाओ, उससे ज़्यादा नहीं, उसे पावर नैप कहते हैं। करेक्ट है। आपको हर एक सेकंड को यूटिलाइज करना होगा, यही स्ट्रेटेजी है। आपका जो सब्जेक्ट वीक है, मैथमेटिक्स अगर आपका वीक है तो उसको टाइम ज़्यादा दो। इवन दो इतना इन्वॉल्वमेंट आपको शो करना होगा कि जैसे कि अगर आप स्नान भी कर रहे हो ना, शावर भी ले रहे हो, तो उस टाइम भी सोचो कि भाई क्या था ये फॉर्मूला, क्या था मैथ्स का ये फॉर्मूला, क्या था ये, रिकलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर ने वो कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था अकाउंट्स में, क्या ये रिकलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक आप इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक ऐसी हैबिट अपने आप में नहीं डालोगे ना, तब तक नहीं। पावर नैप में अगर 2 घंटे चले गए तो फिर तो बर्बाद, फिर तो बर्बाद भाई, टाइम वेस्ट। इसीलिए कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ डिसिप्लिन भी तो होना ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास दिन में ये सारी बातें करने के बाद भी सफिशिएंट टाइम बचता है, और वो सफिशिएंट टाइम जो बचता है आ, तो बस बात एक एक सेकंड को यूटिलाइज करो। और जैसे जैसे अभी क्या होगा ना, सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे आपका पाइल्ड अप होते हुए चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पहले का टॉपिक रिवाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो सब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स स्टार्ट नाउ। करेक्ट है। मेडिटेशन एंड मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो सुबह 10 मिनट के लिए भी तो काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए जी, दे सकते हैं। स्पोर्ट्स अगर आपको अच्छा लग रहा है खेलना तो यू कैन डेफिनेटली प्ले स्पोर्ट्स, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अब टाइम खास बचा हुआ है आपके पास। अगर आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई है तो अगर प्रॉपरली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है तो मुझे ऐसा, गेम्स तो ऑलवेज, स्पोर्ट्स इज ऑलवेज बेस्ट। स्पोर्ट्स से जितना, क्योंकि आप जब व्हेन यू प्ले समथिंग तो क्या ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और जब आप कुछ खेलते हो ना तो उस टाइम पे क्या होता है कि पूरा ध्यान सब जगह से हट जाता है, तो पूरा दिमाग है ना खेलने पे आ जाता है। तो एक कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होता है उससे, एक आपका फोकस भी इंप्रूव होता है। दैट्स व्हाट आई रियली बिलीव। करना ही चाहिए। लेकिन हाँ, म्यूजिक भी अच्छा है, लेकिन आई थिंक कि अभी जो टाइम आपके पास बचा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोग अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर में। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो मैंने कहा था कि आपको सीए फाइनल लेवल तक काम में आएगा, सीए फाइनल लेवल तक काम में आएगा। आज हम आपके ग्रुप पे लिंक शेयर करने वाले हैं। जिस वो लिंक शेयर करने वाला है, गूगल फॉर्म की लिंक रहेगी, उस पर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है, और उन्हीं को ही हम एक्सेस देंगे जो लाइव लेक्चर्स में रेगुलर हैं। तो उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के एक्सेस मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको, 5-6 दिन का, लेकिन मिल जाएंगे। हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं राइट नाउ, तो वी आर गैदरिंग डेटा थ्रू दैट। ओके, चलिए जी दोस्तों, तो थोड़ा याद करके बताओ कि मैंने प्रीवियस लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था आपको। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था? मैंने लास्ट लेक्चर पे यही डिस्कशन किया था ना, मुझे जब तक याद आ रहा है तब तक। हाँ, करेक्ट है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये 2 बात बताई थी। गुड्स कैन बी कंसाइंड एट कॉस्ट प्राइस ऑल्सो, तो गुड्स कैन बी कंसाइंड एट इनवॉइस प्राइस ऑल्सो। क्या हम गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे भी कंसाइन कर सकते हैं? तो क्या उसको हम इनवॉइस प्राइस पे भी कंसाइन कर सकते हैं? फटाफट बताओ, क्या हम उसको इनवॉइस प्राइस पे भी कंसाइन कर सकते हैं? यस, हम उसको कॉस्ट प्राइस पे भी कंसाइन कर सकते हैं, हम उसको इनवॉइस प्राइस पे भी कंसाइन कर सकते हैं। गुड्स को कंसाइन करने के लिए पहले गुड्स खरीदना जरूरी होता है। मिस्टर ए ने 1 लाख रुपीज में गुड्स परचेज किए, तो बताओ ये परचेज प्राइस कौन सी प्राइस होती है? ये परचेज प्राइस कौन सी प्राइस होती है? ये 1 लाख रुपीज में जो गुड्स परचेज किए, ये परचेज प्राइस कौन सी प्राइस होती है? ये कॉस्ट प्राइस होती है, और उसी प्राइस पे कंसाइन भी कर दी है। तो ये सिचुएशन को हम कहते हैं गुड्स कंसाइंड एट कॉस्ट प्राइस। लेकिन ये कॉस्ट प्राइस में
20,000 का प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो मुझे बताओ कितने में कंसाइन किया? क्या 1,20,000 में कंसाइन किया? तो ये 1,20,000 को हम इनवॉइस प्राइस के नाम से बुलाते हैं, या तो उसको हम सेलिंग प्राइस के नाम से बुलाते हैं। जनरली यहाँ पे इनवॉइस प्राइस वर्ड ज्यादा यूज होता है। तो मुझे बताओ कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स कंसाइन क्यों करे? रीजन नंबर 1, कंसाइनर समटाइम्स डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज व्हाई सर व्हाई विल वन सेल एट कॉस्ट प्राइस। ये सेलिंग थोड़ी है बेटा, ये तो कंसाइनमेंट है मानसी, ये तो कंसाइनमेंट है, ये सेलिंग थोड़ी है। जब ए बी को जब कंसाइन करता है, ये जब बी को कंसाइन कर रहा है, करेक्ट है, नमन ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, नमन ने करेक्ट आंसर दिया। जब ए बी को कंसाइन कर रहा है तो सेल थोड़ी है मानसी बेटा, ये तो कंसाइनमेंट है। तो ए बी को इनवॉइस प्राइस पे भी गुड्स कंसाइन कर सकता है। तो इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन करने का मेन रीजन क्या था? समटाइम्स कंसाइनर डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज प्रॉफिट मार्जिन टू कंसाइनी, वो कंसाइनी को प्रॉफिट मार्जिन डिस्क्लोज करना नहीं चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन करता है, इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन करता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो ये हुआ था, प्रॉफिट 1/1 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? क्या 1/2 ऑन सेलिंग प्राइस होता है? बताओ फास्ट। 1/1 विच इज नथिंग बट परसेंटेज फॉर्म में अगर लिखे तो 100% होता है, 100% ऑन कॉस्ट, एंड 1/2 परसेंटेज फॉर्म में क्या होता है? 50% होता है, 50% ऑन सेलिंग प्राइस। ये सब आना चाहिए बेटा, और मैंने सब लॉजिक के साथ आपको सिखा दिया है, क्योंकि 100% का ही मतलब क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर जिसका मिस आउट हुआ है वो देखेगा। 100% का मतलब होता है, 100% का मतलब होता है 100 डिवाइडेड बाय 100, एंड 100 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब होता है 1। तो क्या, एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब होता है 1, सबका मतलब यही होता है। तो 1/1 ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या, 1/2 ऑन सेलिंग प्राइस होगा, और सेलिंग प्राइस को इनवॉइस प्राइस कहते हैं। परसेंटेज फॉर्म में भी समझ में आया क्या? मुझे बताओ, प्रॉफिट 1/2 ऑन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट 1/2 ऑन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट 1/2 ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1/3 ऑन इनवॉइस प्राइस होगा। 1/3 ऑन क्या होगा? इनवॉइस प्राइस होगा। तो परसेंटेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे दोस्तों उसको? 50% ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, परसेंटेज फॉर्म में क्या लिखेंगे? 33% ऑन इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस। उसके बाद मैंने ये बताया था 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1/4 ऑन इनवॉइस प्राइस। तो परसेंटेज फॉर्म में कैसे हो जाएगा? ऐसे बोलना, प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करो, चाहे 1/4 ऑन इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करो, वन इन द सेम आएगा प्रॉफिट। तो परसेंटेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। करेक्ट है? मुझे बताओ, ये हो गया। उसके बाद 1/4 ऑन प्रॉफिट, 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या, 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस होगा। 1/4 इज नथिंग बट 25% परसेंटेज फॉर्म में, तो 25% ऑन कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट 20% परसेंटेज फॉर्म में। 1/5 क्या होता है? 20% होता है, 20% होता है। तो क्या 20% ऑन इनवॉइस प्राइस होगा? बताओ मुझे फटाफट। हाँ, इस तरह से होगा। तो ये याद रखना जरूरी था आपको। मुझे बताओ 2/13 प्रॉफिट, 2/13 ऑन कॉस्ट प्राइस, तो बताओ इनवॉइस प्राइस का कितना होगा? आपका जो ये न्यूमरेटर है ना, ये ऑलवेज प्रॉफिट होता है। अगर कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर ऑलवेज कॉस्ट प्राइस होगा। तो 13 में 2 ऐड करो, तो क्या 2/15 ऑन सेलिंग प्राइस होगा या इनवॉइस प्राइस होगा? बताओ फटाफट। 2/15 होगा। तो दोस्तों ये जो भी मैंने डिस्कशन किया था, ये परसेंटेज फॉर्म के साथ आपको याद रखना जरूरी है। अब सीए फाइनल लेवल तक नो वन इज गोइंग टू टीच यू दिस, नो वन इज गोइंग टू टीच यू दिस, नो वन इज गोइंग टू टीच यू, कि आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। ये प्रेजम्पशन लिया जाएगा कि आपको आता होगा, ये आपको आता होगा, ये आपको आता होगा। अब मैं आज जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने जा रहा हूं, समझ लो एक सीए स्टूडेंट्स के लिए ये जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल लेवल तक आने वाला है। कॉन्सेप्ट मतलब ये अजम्पशन लिया जाएगा, जब सीए इंटरमीडिएट में आप पढ़ोगे तब ये अजम्पशन लिया जाएगा कि बच्चा फाउंडेशन में पढ़ के ही आया होगा, और ये अजम्पशन लिया जाएगा कि बच्चा फाइनल में जब जाओगे तो बच्चा इंटर और फाउंडेशन में पढ़ के आएगा, ये अजम्पशन लिया जाएगा। इसीलिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई करोगे, प्रॉमिस करो कि पूरा कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई करोगे, पूरी जान दे दोगे कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई करने के लिए, पूरी जान दे दोगे कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई करने के लिए।
This is one of the finest concept, and this is one of the best concept and one of the important concept. चार्टर्ड अकाउंटेंट, भाई वो पर्सन जिसके पास पूरी दुनिया में अकाउंट्स का एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज है, अकाउंट का एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज है, उसके फंडामेंटल्स आज स्ट्रांग बनाने जा रहे हैं, उसके फंडामेंटल्स को आज स्ट्रांग बनाने जा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन के लिए और कॉमन सेंस के लिए जान दे दोगे और अतरंगी क्वेश्चन को आते रहते रोक दोगे, ठीक है ना। जितना पहले मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो, जितना मैं पहले बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो, करेक्ट है। और लॉजिकल क्वेश्चन हम लेंगे, अतरंगी क्वेश्चन को नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से, पूरे ध्यान से, पूरा फोकस मेंटेन करके बातों को सुनना है। मैं बस पानी लेके आया बेटा, मुझे पानी के बगैर पढ़ाना नहीं होता है। हाँ जी, चलिए मुझे बताओ, एक सिंपल सी बात कह रहा हूं आपसे, सिंपल सी बात। दोस्तों, ए अगर बी को गुड्स कंसाइन करेगा तो क्या पहले गुड्स परचेज करेगा? हाँ सर, उसने 1 लाख में गुड्स परचेज की, उसने 1 लाख में गुड्स उसने 1 लाख में गुड्स परचेज किए और उसने उसको 1 लाख में क्या कर दी? कंसाइन भी कर दी, कंसाइन भी कर दी, करेक्ट है। हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखोगे दोस्तों, पूरा कॉन्सेंट्रेशन। हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? कंसाइनर। तो हु विल बी वरीड अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब हु विल बी वरीड अबाउट प्रॉफिट और लॉस ऑन गुड्स कंसाइन? ऑफ कोर्स कंसाइनर, ऑफ कोर्स कंसाइनर, ऑफ कोर्स कंसाइनर। इसीलिए क्या कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है? क्या वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं? मुझे बताओ फास्ट। करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या यही 1 लाख के गुड्स जो कंसाइन हो रहे हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या आती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मान लो ये गुड्स को बेच दिया 1,20,000, कितने में बेच दिया? 1,20,000 में। तो बताइए प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? क्या 20% ऑन कॉस्ट हुआ? 20%, चलो ऐसा लिखता हूँ 1,25,000 में बेचा तो 25% ऑन कॉस्ट होगा। कॉमन सेंस अप्लाई करते जाओ, जस्ट अप्लाई कॉमन सेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये दो बात से बहुत सारी चीज़ों को आप है ना लाइफ में अचीव कर लोगे। सीए फाइनल की डिग्री को फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव कर लोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव कर लोगे कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस से। मुझे बताओ 1 लाख कॉस्ट प्राइस है, इसका 25% कितना होता है? क्या 25,000 होता है? तो 25,000 का प्रॉफिट ऐड कर दिया तो मुझे बताओ क्या 1,25,000 क्या ये इनवॉइस प्राइस बन जाएगी या तो ये सेलिंग प्राइस बन जाएगी? तो क्या कंसाइनी इसको 1,25,000 में बेच सकता है? बताइए फास्ट, क्या कंसाइनी इसको 1,25,000 में बेच सकता है? एंड वी ऑल नो इट, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या 20% ऑन इनवॉइस प्राइस होता है? कर लो फटाफट। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 एंड 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो आप जरा देख लीजिए, क्या 1,25,000 का 20% कर लो, क्या आंसर वेरीफाई हो रहा है क्या? 1,25,000 का कॉन्सेंट्रेशन पूरा रखोगे दोस्तों एंड तक, कॉन्सेंट्रेशन और अटेंडेंस पूरी रखोगे एंड तक, एंड तक। बिलीव मी और नॉट, यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट टुडे, यू विल लर्न समथिंग डिफरेंट टुडे, यू विल लर्न समथिंग डिफरेंट टुडे। करेक्ट है, 1,25,000। यू ऑल अग्रीड विद दिस? यू ऑल अग्रीड विद दिस? ठीक है, तो चेक करके देखो क्या 25,000 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करके देखिए, चेक करके देख लीजिए, ठीक है। ओके, हाँ जी सर, देख लिया। अब ध्यान से, गुड्स को बेचने के लिए मान के चलो कि टोटल मिला के 10,000 के एक्सपेंस हुए। कितने के एक्सपेंस हुए? 10,000 के एक्सपेंस हुए टोटल मिला के। तो बताओ टोटल में सब कंसाइनर कंसाइनी सबका कमीशन वमीशन सब कुछ आ गया, करेक्ट है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, चीज़ों को सिंप्लीफाई रख रहा हूँ क्योंकि मुझे जो कॉन्सेप्ट समझाना है उसके लिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल भी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सब कुछ, सारे एक्सपेंस, कमीशन वमीशन सब कुछ मिला के, तो बताओ टोटल कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, फटाफट बताइए। हाँ जी, प्रॉफिट कितना हुआ? 1,25,000 में से अब 1,10,000 माइनस कर दो तो क्या 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है? 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। यू ऑल अग्रीड विद दिस? हाँ, इसमें किसी को कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, करेक्ट है।
मुझे तो कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट एग्जैक्टली लाइक द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पूरे अकाउंट्स में कहीं पर भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये वर्ड आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये वर्ड आया, तो उसका नेचर नॉमिनल बन जाता है। उसका नेचर क्या बन जाता है? नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, दिस इज द रूल। करेक्ट है? ओके, अब सुनना मेरी बात। अब कंसाइन, मुझे बताओ ये सिचुएशन अगर आप देखोगे ध्यान से, तो क्या ये सिचुएशन क्या थी? 1 लाख में गुड्स खरीदे और 1 लाख में कंसाइन कर दिए। तो क्या ये सिचुएशन को मैं कह सकता हूं गुड्स कंसाइंड एट कॉस्ट प्राइस? क्या ये सिचुएशन को मैं कह सकता हूं गुड्स कंसाइंड एट कॉस्ट प्राइस? क्या ये सिचुएशन को मैं कह सकता हूं गुड्स कंसाइंड एट कॉस्ट प्राइस? यस सर, यू कैन डेफिनेटली से कि गुड्स कंसाइंड एट कॉस्ट प्राइस, यू कैन डेफिनेटली से दिस। नाउ ध्यान से, ए ने गुड्स खरीदे 1 लाख रुपीज में, ए ने गुड्स खरीदे 1 लाख रुपीज में और बी को कंसाइन किए। लेकिन इस बार जो कंसाइन किया वो 1 लाख में 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट ऐड कर दिया, और इस बार जो कंसाइन हुआ वो 1,25,000 में कंसाइन हुआ। कितने में कंसाइन हुआ? 1,25,000। क्या ये 1,25,000 कॉस्ट प्राइस है? पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, अतरंगी सोच को रोक देना। करेक्ट है? कोई भी सोच आ रहे हैं उसको फिलहाल रोक देना कि रुक जा भाई, तो सर पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करे उसके बाद पूछता हूं। करेक्ट है? अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ हाँ या ना में आंसर करेगा, सिर्फ हाँ या ना में आंसर करेगा। क्या 1,25,000 में जो कंसाइन कर रहा हूं, क्या ये 1,25,000 इनवॉइस प्राइस है? फटाफट बताओ, क्या ये इनवॉइस प्राइस है, सेलिंग प्राइस है? हाँ, ये इनवॉइस प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। और इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या इंक्लूड होता है? इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या इंक्लूड होता है? क्या प्रॉफिट इंक्लूड होता है? यस सर, प्रॉफिट इंक्लूड होता है। दोस्तों, थंब रूल नंबर 1 याद रखोगे, थंब रूल नंबर 1। अच्छा, पहले बताओ, क्या ये सिचुएशन को मैं कह सकता हूं गुड्स कंसाइंड एट इनवॉइस प्राइस? मे आई कॉल इट दिस सिचुएशन एज गुड्स कंसाइंड एट इनवॉइस प्राइस? मे आई कॉल इट दिस सिचुएशन एज गुड्स कंसाइंड एट इनवॉइस प्राइस? यू जस्ट टेल मी, मे आई कॉल इट दिस सिचुएशन एज गुड्स कंसाइंड एट इनवॉइस प्राइस? बताओ फास्ट। हाँ, हम डेफिनेटली कह सकते हैं, हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि गुड्स कंसाइंड एट इनवॉइस प्राइस। परफेक्ट है। दोस्तों, अगेन कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है? ओनर बनाता है, कंसाइनर बनाता है। एंड कंसाइनमेंट अकाउंट वो अकाउंट है जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन गुड्स कंसाइन। गुड्स जो हमने कंसाइन किए हैं उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये फाइंड करने के लिए कौन सा अकाउंट होता है हमारे पास? कंसाइनमेंट अकाउंट है। माय क्वेश्चन टू यू मेरे दोस्तों, माय क्वेश्चन टू यू मेरे दोस्तों, एक बात ऑलवेज ध्यान रखना, जो प्राइस पे गुड्स कंसाइन करोगे उसी प्राइस से एंट्री पास करोगे। रिपीट कर रहा हूं, जो प्राइस पे गुड्स कंसाइन करोगे उसी प्राइस से एंट्री पास करोगे। क्या फर्स्ट सिचुएशन में हमने क्या गुड्स को क्या कॉस्ट प्राइस पे कंसाइन किया था? यस। तो हमने एंट्री भी कौन सी प्राइस से पास की थी? क्या कॉस्ट प्राइस से पास की थी क्या? यस। लेकिन अब ये सिचुएशन में क्या हम गुड्स को कॉस्ट, कॉन्सेंट्रेशन पूरा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन से ही पूरी दुनिया जीती जा सकती बेटा। यू कैन विन द होल वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ओनली। तो मुझे बताओ, क्या ये सिचुएशन में क्या हमने इनवॉइस प्राइस पे गुड्स कंसाइन किया है? तो हम एंट्री भी कौन सी प्राइस पे पास करेंगे? इनवॉइस प्राइस पे ही पास करेंगे। एंट्री भी हम कौन सी प्राइस पे पास करेंगे? इनवॉइस प्राइस पे ही पास करेंगे। तो मुझे बताओ, जरा एंट्री क्या हो जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एंट्री कौन सी प्राइस से पास करूंगा? 1,25,000। इसमें कोई भी दिक्कत, इसमें कोई भी कंफ्यूजन? फटाफट मुझे बताओ, क्या 1,25,000 से एंट्री पास हो जाएगी क्या? यस। क्या ये गुड्स कंसाइनी ने रिसीव किए? हाँ, कंसाइनी ने रिसीव किए। तो कंसाइनी ने कितनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स को रिसीव किया? 1,25,000। माय क्वेश्चन टू यू, मैं एकदम स्लोली बोल रहा हूं, आराम से बोल रहा हूं। माय क्वेश्चन टू यू, क्या ये गुड्स को हम 1,25,000 में सेल कर सकते हैं? क्या ये गुड्स को हम, नहीं, ये गुड्स को कंसाइनी, आई वुड रादर से, क्या उसको 1,25,000 में सेल कर सकता है? क्या 1 लाख, अतरंगी सोच को रोक देना, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको रोक देना कि अभी रुक जा भाई। क्या उसको हम 1,25,000 में सेल कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस है। कंसाइनी उसको ऑफकोर्स 1,25,000 में सेल कर सकता है, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस है। और इनवॉइस प्राइस में क्या इंक्लूड होता है? इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है। क्या इंक्लूड होता है? इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है। करेक्ट है? तो कंसाइनी ने बेच दिया। तो बताओ, सेल्स क्या कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट होता है? बताओ, क्या सेल्स कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट होता है? फटाफट बताओगे, क्या सेल्स कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट होता है? ये तो सबको समझ में आता होगा, क्योंकि कंसाइनमेंट की इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आई होप यू गेट दिस पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। सेम ये गुड्स को बेचने के लिए 10,000 के एक्सपेंस हुए, टोटल मिला के 10,000 के एक्सपेंस हुए। कंसाइनर कंसाइनी के सारे एक्सपेंस मिला लो, कमीशन सब कुछ आ गया, 10,000 के एक्सपेंस हुए। नाउ यू जस्ट टेल मी, ये कंसाइनमेंट अकाउंट से प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? जरा चेक करके बताओ।
प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, जरा मुझे चेक करके बताइए फटाफट। प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, जरा चेक करके बताओ मुझे क्या आ रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस, प्रॉफिट है कि लॉस? ऑफ कोर्स लॉस आ रहा है। तो मुझे बताओ लॉस, आज जो लॉस आ रहा है वो कितने का? इफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड तो इट्स कॉमन सेंस, ये नेचर नॉमिनल है उसका। तो इफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड तो लॉस ही होगा। तो माय क्वेश्चन टू यू, क्या 10,000 का लॉस आ रहा है? ठीक है, ये लॉस आया, कितने का कंसाइनमेंट का लॉस आया? 10,000 का। यू ऑल अग्रीड विद दिस? यू ऑल अग्रीड विद दिस? हाँ सर, इस बात से हम अग्रीड है। माय क्वेश्चन टू यू नाउ, नो कमेंट एंड जस्ट listen whatever I say, you think on it, take a pause for 1 minute, 1.5 minute, take a pause for 1.5 minute, you think on it whatever I say and then you respond on it, then you respond on it, then you respond on it, ठीक है? 25,000 मैंने सिर्फ पूछा कंसाइनमेंट अकाउंट से क्या आया था। शिवानी, मैंने पहले ही कहा कि अतरंगी सोच को भी रोक लेना। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था कंसाइनमेंट अकाउंट से क्या आया था आपका, प्रॉफिट आया था कि लॉस आया था, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था शिवानी। मैंने कहा था अतरंगी सोच को रोक लेना बेटा, ठीक है ना? अभी मैंने यही पूछा था, कंसाइनमेंट अकाउंट तो प्रॉफिट और लॉस को डिस्क्लोज करता है ना शिवानी? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, एक लड़की का कैमरा ऑन है भाई, तू बंद कर दे, जिसका कैमरा ऑन है बंद कर दे बेटा। खुशी बेटा, क्रूशी बेटा, कैमरा बंद कर दो। मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या गुड्स सेम है? सेम गुड्स, ये सुन लो, ये सेम गुड्स है। मैं ये गुड्स, मैं बीइंग अ कंसाइनर, मैं कंसाइनी को कंसाइन कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम मैंने कंसाइन किए कॉस्ट प्राइस पे, करेक्ट है? फर्स्ट टाइम मैंने कंसाइन किए कॉस्ट प्राइस पे, ध्यान से सुनना। सेकेंड टाइम जब कंसाइन कर रहा हूं, सेकेंड टाइम जब कंसाइन कर रहा हूं तब मैं उसको इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन कर रहा हूं। सेम गुड्स है, सेम गुड्स है, सेम एक्सपेंस, सेम गुड्स सेम एक्सपेंस, सेम गुड्स सेम एक्सपेंस। फर्स्ट टाइम जब मैंने कंसाइन किया था तब मैंने कॉस्ट प्राइस पे कंसाइन किया था। सेकेंड टाइम जब मैंने कंसाइन किया था तो इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन किया था। सेम एक्सपेंस, सारी बातें सेम है। तो मुझे बताओ प्रॉफिट एक आना चाहिए कि प्रॉफिट अलग अलग आना चाहिए? प्रॉफिट एक होना चाहिए कि प्रॉफिट अलग अलग होना चाहिए? मैंने कहा था ना आपको, सिर्फ टेक अ पॉज, टेक अ पॉज, टेक अ पॉज। मैंने कहा था पॉज लेना और सोचना, पॉज लेना और सोचना, पॉज लेना और सोचना। सेम गुड्स है, कोई फर्क नहीं है। सेम गुड्स है, सेम एक्सपेंस है, कोई फर्क नहीं है। फर्स्ट बस फर्क उतना ही था कि फर्स्ट टाइम जब मैंने कंसाइन किया था तो मैंने कॉस्ट प्राइस पे कंसाइन किया था, सेम गुड्स, और वो उसको बेचने के लिए सेम एक्सपेंस हुए। तो मुझे बताओ प्रॉफिट अलग होना चाहिए कि प्रॉफिट सेम होना चाहिए? कॉमन सेंस अप्लाई करो, यू अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू जस्ट टेल मी प्रॉफिट अलग आना चाहिए कि सेम आना चाहिए? ऑब्वियस है यार, प्रॉफिट तो सेम ही आना चाहिए जब गुड्स वही है। स्टाइल अलग थी, गुड्स तो वही के वही है, एक्सपेंस भी वही के वही है, प्रॉफिट मार्जिन भी वही का वही है, सब कुछ वही का वही है। सिर्फ कंसाइन करने की स्टाइल डिफरेंट थी, सिर्फ कंसाइन करने की स्टाइल। डिपेंड्स कैसे हो सकता है? डिपेंड्स कैसे हो सकता है? सिर्फ कंसाइन करने की स्टाइल डिफरेंट थी। मुझे बताओ एक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट एक स्टूडेंट ने पेपर लिखा, करेक्ट है? हाँ, उसने फर्स्ट टाइम पेपर लिखा ब्लैक पेन से, करेक्ट है? नेक्स्ट टाइम पेपर लिखा उसने ब्लू पेन से, ब्लू पेन से पेपर लिखा, करेक्ट है? एग्जैक्टली वैसे का वैसे लिखा, एग्जैक्टली एक मतलब समझ लो कि कहीं पर भी कोई भी डिफरेंस नहीं था, एग्जैक्टली वैसे का वैसा छापा। तो मुझे बताओ मार्क्स एक आने चाहिए कि अलग अलग आने चाहिए? उसके मार्क्स एक आने चाहिए कि अलग अलग आने चाहिए? उसके मार्क्स एक आने चाहिए कि अलग अलग आने चाहिए? बताओ मुझे आप। एग्जैक्टली वैसा का वैसा छापा है, एग्जैक्टली मान लो। ये मत अतरंगी मत सोचना कि सर उसने मिस्टेक की होगी, तो अतरंगी मत सोचना। मैं कह रहा हूं ना विद दैट अजम्पशन कि एग्जैक्टली वैसा का वैसा छापा, एग्जैक्टली वैसा का वैसा छाप दिया। तो मुझे बताओ मार्क्स एक आने चाहिए कि अलग अलग आने चाहिए? मैंने कहा ना कोई भी अतरंगी सोच का मैं आंसर नहीं देने वाला हूं। मैं कोई भी अभी क्वेश्चन का आंसर, जितना मैं पूछ रहा हूं उतने का ही आंसर मुझे चाहिए, उससे ना ज्यादा ना उससे कम, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। मैंने सिर्फ इतना पूछा आपसे कि गुड्स वही के वही है, एक्सपेंस भी वही के वही है, प्रॉफिट मार्जिन भी वही का वही है, तो क्या प्रॉफिट एक होना चाहिए कि अलग अलग होना? आई वुड रादर से प्रॉफिट सेम होना चाहिए कि प्रॉफिट अलग अलग होना चाहिए? आप मुझे बताओ। प्रॉफिट ऑफ कोर्स यार सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिफरेंट हो ही नहीं सकता है। कैसे डिफरेंट हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब देखना,
मेरी बात की मिस्टेक कहां पर हुई थी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, ट्रेडिंग एंड नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट इज एग्जैक्टली लाइक द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का भी नेचर क्या होगा? नॉमिनल होगा। तो उसका रूल क्या होगा? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी लॉस और एक्सपेंस हैं उसको डेबिट कर दो। देखो कितना नेचुरल फीलिंग वाली बात है। जितने भी कंसाइनमेंट के लॉस और एक्सपेंस है सब डेबिट करो, और जितने भी कंसाइनमेंट का इनकम है वो सब क्रेडिट कर दो। कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना दोस्तों। एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीए फाइनल लेवल तक आपको कोई पढ़ाने नहीं वाला है। ध्यान रखना, ये जो पढ़ा रहा हूं वो सीए फाइनल लेवल तक कोई नहीं पढ़ाने वाला है। इसीलिए जो भी बोल रहा हूं उसको ग्रास्प करो, कैप्चर करो, सोच को रोक दो। बस मेरा इतना ही है कि जितना आपका दिमाग ब्लैंक रहेगा ना, मैं उतना अच्छा छाप पाऊंगा। जो ज्यादा ब्लैंक होता है ना, ब्लैंक पेपर पे छापना इजी होता है, लेकिन जिसके दिमाग में बहुत सारी सोच आती है ना, उसके ऊपर छापना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मुझे छापने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका सर लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक की प्राइस ज्यादा आएगी ना, अरे भाई बाबुल मैंने मना किया था ना कुछ मत सोच, मैंने मना किया था ना कुछ मत सोच, मैंने मना किया था ना बाबुल। फिर भी क्यों नहीं समझ रहा बेटा तू? फिर भी क्यों नहीं समझ रहा है? फिर भी क्यों नहीं समझ रहा बेटा? हाँ, मैं मना कर रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि मैं अच्छी तरह से आपके दिमाग में प्रिंट कर सकता हूं, और अच्छी तरह से प्रिंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ब्लैंक रहो। आप क्या रहो? ब्लैंक रहो। करेक्ट है? ओके जी, मुझे बताओ, क्या ये कंसाइनमेंट की एक्सपेंस वाली साइड है? ये कंसाइनमेंट अकाउंट की एक्सपेंस वाली साइड है? बताओ मुझे फास्ट। हाँ। और ये कंसाइनमेंट अकाउंट की इनकम वाली साइड है? हाँ, यस, करेक्ट 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 है। दोस्तों, क्या एक्सपेंस कभी प्रॉफिट पे हो सकता है? मैं बताओ, क्लासरूम का रेंट पे करना, क्या ये एक्सपेंस है? बताओ फटाफट। हाँ, क्लासरूम का रेंट था 1,00,000 रुपीज, उस पे मैंने 10,000 का प्रॉफिट ऐड करके 1,10,000 पे किया। कैन यू इमेजिन? ये बोलना भी सही है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या ये भी क्लासरूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या ये भी एक एक्सपेंस है? मान के चलो 50,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, उस पे 5,000 का प्रॉफिट ऐड करके हमने 55,000 पे किया। डोंट यू थिंक दैट ये बोलने में भी कोई लॉजिक है? ऐसा कोई पॉसिबल होता है? सैलरी पे करनी थी, है जी, सैलरी पे करनी थी, स्टाफ की सैलरी पे करनी थी 2,00,000 रुपीज, उसमें 20,000 का प्रॉफिट ऐड करके 2,20,000 पे किया। तो मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि एक्सपेंस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे या प्रॉफिट पे नहीं हो सकता है। एक्सपेंस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे या प्रॉफिट पे नहीं हो सकता है। बताओ फटाफट, एक्सपेंस कभी भी, मैं ये जो बोल रहा हूं ये बात समझ में आ रही है? एक्सपेंस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे या प्रॉफिट पे नहीं हो सकता है। क्या ये सेंटेंस समझ में आया? फटाफट बताओ, क्या ये सेंटेंस समझ में आया? मुझे ये बताओ, क्या ये जो 1,25,000 का एक्सपेंस हमने लिखा, क्या ये 1,25,000 का एक्सपेंस क्या हमने इनवॉइस प्राइस पे लिखा? गुड्स कंसाइन करने के लिए गुड्स खरीदा था, और जब उसको कंसाइन कर रहे थे, जब उसको कंसाइन कर रहे थे, जब उसको कंसाइन कर रहे थे, तो क्या उसको हमने 1,25,000 में कंसाइन किया? और मैंने आपसे यही कहा कि जो प्राइस पे कंसाइन करेंगे उसी प्राइस से एंट्री पास करेंगे। मैंने आपको वही कहा कि जो प्राइस पे कंसाइन करेंगे उसी प्राइस से एंट्री पास करेंगे। तो मैंने 1,25,000 में कंसाइन किया दोस्तों, तो मैंने 1,25,000 में एंट्री तो पास कर दी, लेकिन ये एक्सपेंस वाली साइड है। क्या एक्सपेंस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे हो सकता है? माय क्वेश्चन एंड योर आंसर, यस और नो में बस। एक्सपेंस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे हो सकता है? माय क्वेश्चन एंड योर आंसर। क्या एक्सपेंस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे हो सकता है? माय क्वेश्चन एंड योर आंसर। नहीं हो सकता है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो क्या यहां पे जो 1,25,000 लिखा है, क्या मैं कह सकता हूं उसमें 25,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है? क्या मैं कह सकता हूं उसमें 25,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है? फटाफट बताओ, क्या मैं कह सकता हूं उसमें 25,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है? क्या मैं ये भी कह सकता हूं, देखो प्रॉफिट का एक और अच्छा सा नाम है, एक और अच्छा सा नाम है लोडिंग। क्या नाम है? लोडिंग। प्रॉफिट का एक और अच्छा सा नाम है लोडिंग। प्रॉफिट को लोडिंग भी कहते हैं। प्रॉफिट को क्या कहते हैं? लोडिंग भी कहते हैं। प्रॉफिट को लोडिंग भी कहते हैं। आप सीए फाइनल लेवल तक जनरली प्रॉफिट वर्ड कम यूज करोगे, लोडिंग वर्ड ज्यादा यूज करोगे। क्या वर्ड ज्यादा यूज करोगे? लोडिंग वर्ड ज्यादा यूज करोगे। तो क्या इसमें
मैं कह सकता हूं 25,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है, लोडिंग इंक्लूड है, बताओ क्या इंक्लूड है, लोडिंग इंक्लूड है। तो व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, क्या मुझे वो लोडिंग अंदर रखना चाहिए कि उसमें से एलिमिनेट कर देना चाहिए? मुझे ये 1,25,000 में लोडिंग रखना चाहिए कि उसमें से एलिमिनेट कर देना चाहिए? उसमें से रखना चाहिए कि निकाल देना चाहिए? निकाल दूंगा, निकाल दूंगा, निकाल दूंगा तो क्या वो कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ मुझे। उसमें से अगर मैं लोडिंग निकाल लूंगा तो क्या वो कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, वो कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो लोडिंग निकाल दूंगा, तो लोडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने 1,25,000 से तो डेबिट तो कर दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट को 1,25,000 से डेबिट तो कर दिया, कर दिया, गलत है, लेकिन ये गलत है क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल है। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, और कोई भी लॉस या कोई भी एक्सपेंस इनवॉइस प्राइस पे हो ही नहीं सकता है, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी लॉस इनवॉइस प्राइस पे हो ही नहीं सकता है। और ये 1,25,000 को हमने इनवॉइस प्राइस पे लिखा हुआ है, और इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है, लोडिंग इंक्लूड होता है। तो अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे स्क्रैच करके क्या यहां पे 1 लाख ऐसा लिखना चाहिए? नहीं, अकाउंट्स में हम कभी स्क्रैच नहीं कर सकते, अकाउंट्स में हम कभी भी स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, अकाउंट्स में रिवर्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिवर्स करना पड़ता है। अब 25,000 को अपोजिट साइड पे लिख दो, उसकी अपोजिट साइड पे लिख दो, तो ये ऑटोमेटिक मैथमेटिकली 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 25,000 को आप अपोजिट साइड पे लिख दो तो ऑटोमेटिकली 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया, सुनो मेरी बात, ये एक अकाउंट है, कोई भी एक अकाउंट है मान लो, करेक्ट है, यहां 1 लाख डेबिट किया, यहां 50,000 डेबिट किया, तो यहां पे 20,000 डेबिट कर दिया, लेकिन भाई ये 20,000 गलत डेबिट किया, नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया, गलत हो गया। ये 25,000 गलत डेबिट कर दिया, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, स्क्रैच कभी नहीं करते, स्क्रैच कभी नहीं करते। ये 25,000 की रिवर्स इफेक्ट दे दो, रिवर्स मतलब अपोजिट इफेक्ट दे दो। जैसे आप उसकी रिवर्स इफेक्ट दोगे ये 2020 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट इज इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि रिलेशनशिप बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट इज इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट मतलब क्या, +4 -4 क्या गेट्स कैंसिल विद ईच अदर, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट है। +5 एंड -5 क्या गेट्स कैंसिल विद ईच अदर, क्योंकि वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। +2 एंड -2 क्या गेट्स कैंसिल विद ईच अदर, क्योंकि वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो अकाउंट्स में ऑलवेज एक बात याद रखोगे, क्या याद रखोगे, अकाउंट्स में ऑलवेज एक बात याद रखोगे कि जब भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसकी रिवर्स इंपैक्ट दे दो, उसकी रिवर्स इफेक्ट दे दो, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली एक अकाउंट है, करेक्ट है, यहां पे 10,000 लिखा, यहां पे 5,000 लिखा, गलती से 2,000 क्रेडिट कर दिया, गलती से, तो क्या करोगे, स्क्रैच करोगे? ना 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 ना, स्क्रैच नहीं करना है, स्क्रैच नहीं करना है। क्या कर दो, रिवर्स कर दो, क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो क्या मैं 2,000 डेबिट साइड पे लिख दूंगा तो क्या ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्या ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्या ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा? करेक्ट है, करेक्ट है अमित, यू आर राइट। लेकिन जितना मैं सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं, क्या अमित तेरे को ये समझ में आ रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन क्या ये सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट बताओ, ये जो सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। ओके, एक और बात समझा रहा हूं, एक और बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनोगे, एक और बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैंने एक एंट्री पास की, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू क्रेडिटर्स 1 लाख, लेकिन भाई गलत, गलत, ये एंट्री पास करनी नहीं थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और हमने ये एंट्री पास कर दी। हमें ये एंट्री पास करनी ही नहीं थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और हमने ये एंट्री पास कर दी। हमने ये एंट्री पास, सर पेपर जो चेक करेगा उससे समझ आ जाएगा क्या हमेशा मिस्टेक हो गई। अरे वंश भाई प्लीज भाई अभी ध्यान रख, अभी तू जो मुझे बुरा बोलने दे, मुझे बताओ ये एंट्री पास करनी नहीं थी और पास कर दी, ये एंट्री पास करनी नहीं थी और पास कर दी, तो मुझे बताओ ये एंट्री से क्या हुआ, क्या एक इफेक्ट क्या परचेस अकाउंट को डेबिट हुआ होगा और दूसरी इफेक्ट क्या क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट हुआ होगा? बताओ फटाफट। ये एंट्री पास करनी ही नहीं थी और हमने पास कर दी, ये एंट्री पास करनी नहीं थी और पास कर दी, तो बताओ ये एंट्री की वजह से क्या परचेस अकाउंट 1 लाख से डेबिट हुआ और आपका क्रेडिटर्स अकाउंट क्या 1 लाख से क्रेडिट हुआ? क्या अब मुझे इसको सुधारना है तो क्या मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो क्या मैं 1 लाख से क्रेडिट कर दूं और इसको 1 लाख से डेबिट कर दूं? बताओ फटाफट, हाँ है ना?
क्या मैं 1 लाख से क्रेडिट करके 1 लाख डेबिट कर दूं? तो मुझे ये खत्म करना है, तो हम अकाउंट्स में स्क्रैच तो नहीं कर सकते, तो क्या मैं उसकी रिवर्स एंट्री पास कर दूं? क्या मैं उसकी रिवर्स एंट्री पास कर दूं? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस टू परचेस 1 लाख रुपीस। बताओ फास्ट। तो क्या ये बराबर हो जाएगा? लेकिन अरे भाई गलत हो गया था ना, विनोद बोल रहा है करना ही क्यों है, लेकिन भाई गलत हो गया था ना, ये पास ही नहीं करना था, ये गलत हो गया था। तो गलत हो गया तो विनोद तू क्या करेगा मुझे बता। अगर ये गलत हो गया तो तू क्या करेगा मुझे बता। तू क्या करेगा मुझे बता। क्या उसको रेक्टिफाई करेगा कि नहीं करेगा? उसको करेक्ट करेगा कि नहीं करेगा विनोद? करेगा कि नहीं करेगा? नहीं नहीं, कुछ एडलेस नहीं कर सकते प्रतीक यहां पर। विनोद भाई एडलेस करेगा कि नहीं करेगा? अरे यहाँ पे कुछ एडलेस नहीं करना है भाई, इसको करेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? और करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी रिवर्स एंट्री क्या करनी पड़ेगी? उसकी रिवर्स एंट्री, खत्म। हाँ विनोद कहाँ भाग गया? विनोद कहाँ भाग गया? विनोद कहाँ भाग गया? विनोद कहाँ? विनोद, हाँ ठीक है ठीक है। अब बताओ, अब बताओ मेरी बात समझ में आई यहां तक की? फटाफट। क्या मेरी यहां तक की बात समझ में आई? फटाफट, कोई भी दिक्कत? सेकंड बताइए, क्या 1,25,000? नहीं भाई, एक थंब रूल तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, एक थंब रूल ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो प्राइस पे गुड्स कंसाइन करोगे उसी प्राइस पे एंट्री पास करोगे। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से खोपड़ी ओपन रखो और ध्यान से सुनो। जो प्राइस पे गुड्स कंसाइन करेंगे उसी प्राइस पे एंट्री पास करेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस पे गुड्स कंसाइन कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस पे एंट्री पास करेंगे, इनवॉइस प्राइस पे गुड्स कंसाइन कर रहे हैं तो इनवॉइस प्राइस पे एंट्री पास करेंगे। करेक्ट है? मैंने इनवॉइस प्राइस पे एंट्री पास कर दी, मैंने इनवॉइस प्राइस पे एंट्री पास कर दी, मैंने इनवॉइस प्राइस पे एंट्री पास कर दी 1,25,000। मैंने इनवॉइस प्राइस पे एंट्री पास कर दी 1,25,000। लेकिन क्या 1,25,000 लिखना सही है कि गलत है? क्योंकि 1,25,000 तो इनवॉइस प्राइस है और हमने एक्सपेंस इनवॉइस प्राइस पे लिखा, ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो क्या ये 1,25,000 में क्या 25,000 का लोडिंग इंक्लूड है? क्या 25,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है? बताओ फटाफट, क्या प्रॉफिट इंक्लूड है? तो 1,25,000 को 1 लाख में कन्वर्ट करना है, 1,25,000 को 1 लाख में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं सिंपली 25,000 रिवर्स कर दूं? क्या इसमें से 25,000 रिवर्स कर दूं? 25,000 से ज्यादा लिखा ना, तो उतना ही 25,000 रिवर्स कर दूं, रिवर्स कर दूं। लोडिंग का मतलब होता है प्रॉफिट। सयान बेटा मैंने बताया लोडिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बेटा, मैंने बताया थी, क्लियर कर ही दिया बेटा। क्या तूने अभी ज्वाइन किया क्या बेटा? तो क्या तूने अभी ज्वाइन किया क्या? मुझे तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लोडिंग। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लोडिंग। प्रॉफिट का मतलब होता है लोडिंग। तो क्या मैं लोडिंग क्या 25,000 क्या यहां पे लिख सकता हूं? बताओ फास्ट। ओके जी, ओके जी। तो अब बताओ, जब गुड्स कंसाइन किया था तो एंट्री क्या आई थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। करेक्ट है? और 25,000 का लोडिंग हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। बताओ कंसाइनी ने ये गुड्स कितने में बेचे? क्या पूरे 1,25,000 में बेच दिए? हाँ बेच दिए, 1,25,000 में बेच दिए। करेक्ट है? बेचने के लिए कितने का एक्सपेंस हुआ? क्या 10,000 का एक्सपेंस हुआ? हाँ 10,000 का एक्सपेंस भी हुआ। अब चेक कर लो प्रॉफिट कितना आया, चेक कर लो प्रॉफिट कितना आया, फटाफट चेक कर लीजिए प्रॉफिट कितना है, फास्ट। प्रॉफिट कितना है मुझे बताओ फटाफट, प्रॉफिट कितना है फटाफट बताओ, प्रॉफिट कितना आ गया? क्या प्रॉफिट क्या 15,000 ही ना, ऊपर कितना था? हाँ, क्या 15,000 का प्रॉफिट आ गया? चेक कर लीजिए। क्या वही प्रॉफिट क्या ऊपर भी आया था? क्या वही प्रॉफिट क्या ऊपर भी आया था? क्या जरा चेक करो। क्या वही प्रॉफिट क्या आपका ऊपर भी आया था? क्या जरा चेक कर लीजिए। क्या वही प्रॉफिट क्या ऊपर भी आया था? जरा चेक कर लीजिए बेटा। समझ में आया? मेरी बात समझ में आई? अगर आपने ये लोडिंग मतलब प्रॉफिट को रिवर्स नहीं किया होता तो आपका प्रॉफिट गलत आना ही था, गलत आना ही था। फर्स्ट सिचुएशन में हमने कॉस्ट प्राइस पे कंसाइन किया था। थंब रूल, जो प्राइस पे कंसाइन करोगे उसी प्राइस पे एंट्री पास करेंगे। सेकेंड सिचुएशन में हमने इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन किया था। थंब रूल, जो प्राइस पे कंसाइन करोगे उसी प्राइस पे एंट्री पास करोगे। कॉमन सेंस। एक्सपेंस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं हो सकता है, एक्सपेंस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं हो सकता है, एक्सपेंस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं हो सकता है। तो क्या इसमें 25,000 का लोडिंग इंक्लूड है?
क्या इसमें 25,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है? तो क्या वो प्रॉफिट को मैं रिवर्स कर दूं? क्या वो प्रॉफिट को मैं रिवर्स कर दूं? क्या वो प्रॉफिट को मैं रिवर्स कर दूं? मैंने रिवर्स कर दिया। तो जैसे ही 1,25,000 मैंने रिवर्स किया, तो क्या ये कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट हो गया? सयान, क्या ये कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट हो गया? हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि ये इनवॉइस प्राइस पे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये एक्सपेंस वाली साइड है। एक्सपेंस वाली साइड ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे आती है, और 1,25,000 इनवॉइस प्राइस पे है। सयान, ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो क्या मुझे उसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है? तो क्या 25,000 के प्रॉफिट को या लोडिंग को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा? क्या 25,000 के प्रॉफिट को लोडिंग को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, बताओ मुझे फटाफट। क्या रिवर्स करना पड़ेगा? मुझे बताओ फटाफट। हाँ, रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने रिवर्स कर दिया, और ये सेल्स है 1,25,000 का, तो क्या 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। अब समझ में आया? सेकंड, मुझे बताओ ये लोडिंग की एंट्री क्या होनी चाहिए? लोडिंग की एंट्री क्या होनी चाहिए बताओ? जब गुड्स कंसाइन किया था तो एंट्री क्या थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो क्या एंट्री भी रिवर्स होनी चाहिए? फटाफट बताइए। तो क्या एंट्री भी रिवर्स होनी चाहिए? फटाफट बताओ। तो एंट्री भी क्या आनी चाहिए? रिवर्स। जब गुड्स कंसाइन किया था तो एंट्री क्या पास की थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से? 1,25,000 टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने से? 1,25,000। क्या हमें पूरा 1,25,000 को रिवर्स करना है कि सिर्फ 25,000 को रिवर्स करना है? पूरा 1,25,000 रिवर्स करना है कि सिर्फ 25,000 रिवर्स करना है? तो क्या मैं रिवर्स एंट्री पास कर सकता हूं? गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 25,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितने से होगा? 25,000। ये लोडिंग की एंट्री है। बताओ, कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन? बताओ सर, लोडिंग ही क्यों लिखना है? अरे सयान बेटा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा तू यार? लोडिंग मतलब प्रॉफिट एलिमेंट बेटा, यहाँ लोडिंग लिखना नहीं है। मैंने समझाया था ये लोडिंग है। क्या लोडिंग को रिवर्स करना पड़ेगा ना? लोडिंग को रिवर्स करना पड़ेगा ना? बताओ मुझे फटाफट। क्या लोडिंग को रिवर्स करना पड़ेगा ना? तो यहाँ पे लोडिंग नहीं लिखते, बेसिकली जो एंट्री रिवर्स की ना, ये एंट्री रिवर्स की तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे लिखते हैं सयान बेटा, बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट और डैश करके लिखते हैं लोडिंग। मतलब ये समझ में आता है कि लोडिंग है। सर जब हम कॉस्ट प्राइस पे और इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन करते हैं तो अलग से कुछ लिखना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, कुछ लिखना नहीं पड़ता है, कुछ लिखना नहीं पड़ता है। सर हम कैसे पता चलेगा कि इनवॉइस? क्वेश्चन में दिया होगा ना निखिल बेटा, क्वेश्चन में दिया होगा बेटा, क्वेश्चन में दिया होगा बेटा, क्वेश्चन में दिया होगा बेटा, क्वेश्चन में दिया होगा। ओके, और पूछो, डाउट पूछ लो बेटा फटाफट। सर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, अरे बाबुल, ए भाई बाबुल, ए भाई बाबुल, ए भाई बाबुल, भाई बाबुल, क्यों तू इतना उतावला होता है भाई? हैं? हाँ, जर्नल से नरेशन लिखना। अरे भाई सयान, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार? नरेशन तो लिखना ही पड़ेगा ना भाई। हाँ, सर अगर कंसाइनमेंट कॉस्ट प्राइस पे है तो लोडिंग का नहीं होगा ना? कॉमन सेंस यार मुस्कान, इट्स हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस, इट्स हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस। अगर आप गुड्स कॉस्ट प्राइस पे कंसाइन करोगे, अच्छा ये लोडिंग की एंट्री कब आएगी? लोडिंग एंट्री कब आएगी? जब गुड्स कॉस्ट प्राइस पे कंसाइन करोगे कि जब गुड्स इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन करो? लोडिंग की एंट्री कब आएगी? लोडिंग की एंट्री कब आएगी? जब गुड्स कॉस्ट प्राइस पे कंसाइन करोगे कि जब गुड्स इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन करोगे? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। हाँ, कॉमन सेंस। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है। जब कुछ भी नहीं लिखा है तो मान लेना कि गुड्स कॉस्ट प्राइस पे कंसाइन हुआ है। जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि गुड्स इनवॉइस प्राइस पे जा रहा है, तभी इनवॉइस प्राइस पे जा रहा है, अदरवाइज गुड्स ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे कंसाइन होता है। मनीष कह रहा है कि सर विल कंसाइनर टेल प्रॉफिट इज इंक्लूडेड? भाई कंसाइनर जब गुड्स कंसाइन करता है तो प्रोफोमा इनवॉइस जाता है ना साथ में, और प्रोफोमा इनवॉइस इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट which contains which sent by consignee to consignee along with the goods contains all the information like quantity, description, nature, but most importantly price of the goods, most importantly price of the goods. So profit expense कैसे हुआ? प्रॉफिट मैंने कहा बोला एक्सपेंस हुआ? यामिनी कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे बेटा, प्रॉफिट एक्सपेंस कैसे हुआ? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, प्रॉफिट थोड़ी एक्सपेंस होता है। मैं यही कह रहा हूँ, क्या ये 1,25,000 पे लिखना सही था कि गलत था? यामिनी ये तो गलत था, गलत था, क्योंकि आप एक्सपेंस को प्रॉफिट पे लिख सकते हो क्या? गलत था, इसीलिए रेक्टिफाई करने के लिए 25 रिवर्स किया ना। मुस्कान छोड़ो, मुझे बताओ कंसाइनी पर तो नो इफेक्ट नहीं, कंसाइनी पे कोई इफेक्ट नहीं आती,
बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट मुझे बताओ। फालतू वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं देखो ना। ये चैप्टर कितना रिमेनिंग है, ये चैप्टर में फिर क्या थियरी आती है। अरे भाई तुम जो पढ़ा रहा हूँ उस पर पढ़ो ना भाई, पहले जो समझा रहा हूँ तो समझ लो। समझ में आ गया क्या? ओके, मैं आगे बढ़ूँ? ओके जी, ओके जी। अब समझना मेरी बात, यहां से और थोड़ा टेक्निकलिटीज और ऐड करता हूँ, टेक्निकलिटीज को और ऐड करता हूँ, टेक्निकलिटीज को और ऐड करता हूँ। अब ध्यान से सुनना। ये बच्चे क्यों ऐसे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना भाई, पेशेंस रखो भाई, पेशेंस रखो ना, हर क्वेश्चन के आंसर आए। आदित्य भाई, आदित्य भाई पेशेंस रखना, जितना समझा उतना समझ में आया कि नहीं आया उतना बता। इनवॉइस प्राइस में कितना प्रॉफिट है, क्वेश्चन में दिया होगा श्रेयस बेटा, क्वेश्चन में दिया होगा। अतरंगी मत सोचो, फालतू वाली सोच। मेजोरिटी क्वेश्चन जो फालतू है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता उन आंसर उन क्वेश्चन का। ओके जी, अब ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। ए ने बी को गुड्स कंसाइन किए 1 लाख की कॉस्ट प्राइस में, 1 लाख की कॉस्ट प्राइस में, 1 लाख की कॉस्ट प्राइस में उसने मान लो कि 20,000 का प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो 1,20,000 में कंसाइन कर दिया। कितने में कंसाइन कर दिए? 1,20,000 में। बताओ 1,20,000 कौन सी प्राइस है? क्या इनवॉइस प्राइस है? हाँ जी, हाँ। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? ध्यान से, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? क्या कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपीस था? हाँ जी, कॉस्ट प्राइस कितना था? 1 लाख रुपीस था। परफेक्ट है। तो मुझे बताओ ये 1 लाख में क्या 20,000 का प्रॉफिट ऐड किया, तो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज फॉर्म में कितना हुआ? क्या प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज फॉर्म में क्या 20% ऑन कॉस्ट हुआ? परसेंटेज फॉर्म में क्या 20% ऑन कॉस्ट हुआ? एंड 20% इज नथिंग बट 20 डिवाइड बाय 100 एंड विच इज नथिंग बट 1/5, विच इज नथिंग बट 1/5 ऑन कॉस्ट। मुझे बताओ 1/5 ऑन कॉस्ट इज नथिंग बट 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस होगा, 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस होगा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चेक भी कर लो, चेक भी कर लो, चेक भी कर लो। 1/6 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूं। क्या 1,20,000 का 1/6 का 20,000 होता है? चेक कर लीजिए, क्या प्रॉफिट दोनों सिचुएशन में सेम आ रहा है? क्या प्रॉफिट दोनों सिचुएशन में क्या सेम आ रहा है? क्या बता फास्ट। ओके जी, ओके जी। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। थंब रूल क्या है? जो प्राइस पे कंसाइन करोगे क्या उसी प्राइस पे एंट्री पास करोगे? हाँ जी, जो प्राइस पे कंसाइन करेंगे उसी प्राइस पे एंट्री पास करेंगे। तो क्या हमने इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन किया तो क्या हम इनवॉइस प्राइस पे एंट्री पास कर देंगे? बताओ फास्ट, हाँ या ना में आंसर करो। क्या हम इनवॉइस प्राइस पे एंट्री पास करेंगे? टेल मी, क्या ये सही है कि गलत है? क्या ये एक्सपेंस साइड पे कभी भी इनवॉइस प्राइस आ सकती है? नहीं आ सकती। तो मुझे बताओ क्या इसमें 20,000 का क्या इंक्लूड है? क्या ये 1,20,000 में क्या 20,000 का लोडिंग इंक्लूड है? फास्ट, क्या लोडिंग इंक्लूड है? लोडिंग कोई क्या कहता है? क्या प्रॉफिट एलिमेंट कहते हैं? क्या लोडिंग कोई प्रॉफिट एलिमेंट कहते हैं? तो हमें क्या वो लोडिंग वाला पार्ट रिवर्स कर देना चाहिए? क्या हमें वो लोडिंग वाला पार्ट रिवर्स कर देना चाहिए? तो क्या हम 20,000 से रिवर्स कर देंगे? बताइए फटाफट। जो 20,000 से रिवर्स करेंगे तो क्या ये ऑटोमेटिकली कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्टिव ये था ना कि कॉस्ट प्राइस पे आना चाहिए। अगर ये कॉस्ट प्राइस पे नहीं रहेगा तो पूरा 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 कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। द होल कैलकुलेशन विल बी रॉन्ग, द होल कैलकुलेशन विल बी रॉन्ग। तो टू कन्वर्ट दिस इनटू कॉस्ट प्राइस क्या हमें लोडिंग से रिवर्स करना जरूरी था? रिवर्स की एंट्री क्या आएगी? फटाफट, रिवर्स की एंट्री क्या आएगी? फास्ट, रिवर्स करने की एंट्री क्या आएगी? जो गुड्स को कंसाइन किया था, गुड्स को जब कंसाइन किया था तब क्या एंट्री पास की थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो जब लोडिंग को रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? क्या उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी? गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बताओ यहां से कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? अब ध्यान से, ध्यान से, एकदम ध्यान से। क्या कंसाइनी के पास जो 1,20,000 के गुड्स आए थे क्या उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूड है? हाँ इंक्लूड है। तो उसमें से उसने 60,000 के गुड्स बेच दिए, करेक्ट है? 60,000 के गुड्स बेच दिए, करेक्ट। तो अभी भी क्या 60,000 के गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में होंगे? बताओ फास्ट, क्या अभी भी 60,000 के गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में होंगे? बताओ फटाफट। हाँ अभी भी 60,000 गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में होंगे। क्या ये 1,20,000 में क्या 20,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है? बताओ फटाफट। नहीं मैं ऐसे ये पूछ रहा हूं, क्या ये 1,20,000 क्या इनवॉइस प्राइस है? हाँ जी। क्या ये 1,20,000 इनवॉइस प्राइस है? उसमें से क्या 60,000 के गुड्स
हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है, देखो तो जरा। हाँ, ये चला गया था ना, बैटरी चली गई थी भाई, मैंने बोला ना, बैटरी डाउन हो गई थी माइक की। हाँ जी, अब मुझे बताओ, क्या ये 60,000 क्या इनवॉइस प्राइस का एक पार्ट है? हाँ या ना में आंसर करो फटाफट, मुझे बताओ। 1,20,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? 1,20,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? तो क्या मैं 1/6 लिखूंगा? 1/6 का प्रॉफिट इंक्लूड है ना। 1/5 ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस। तो मुझे बताओ, क्या ये 1,20,000 में क्या 20,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है? फटाफट हाँ है ना। तो ये 60,000 में भी, ये 60,000 में भी मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या ये 60,000 भी क्या इनवॉइस प्राइस का ही एक पार्ट है? और इनवॉइस प्राइस में कितना प्रॉफिट इंक्लूड होगा? क्या 1/6 का प्रॉफिट इंक्लूड होगा? तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1/6 करो, तो क्या इसमें 10,000 का प्रॉफिट इंक्लूड होगा? फटाफट बताओ, क्या इसमें 10,000 का प्रॉफिट इंक्लूड होगा? फटाफट बताइए। क्या इसमें 10,000 का प्रॉफिट इंक्लूड होगा? फटाफट बताओ। हाँ जी, इसमें 10,000 का प्रॉफिट इंक्लूड होगा। किसमें? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। कितने में गुड्स बेच दिए बताओ फास्ट? क्या 60,000 में गुड्स बेचे? तो क्या सेल्स की एंट्री क्या कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट होनी चाहिए? हाँ या ना? क्या सेल्स की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट होनी चाहिए? हाँ, यस पुलिन, नो इश्यूज। क्या सेल्स की एंट्री कंसाइनमेंट क्रेडिट होनी चाहिए? यस। 1,20,000 में से 60,000 के गुड्स बेच दिए, तो अभी भी क्या 60,000 के गुड्स क्या क्लोजिंग स्टॉक में रहेंगे? मान लो कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए कंसाइनर के कोई भी एक्सपेंस नहीं है, कंसाइनी के भी कोई भी एक्सपेंस नहीं है। कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए मान लो कंसाइनर के भी कोई भी एक्सपेंस नहीं है और कंसाइनी के भी कोई भी एक्सपेंस नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, क्या 1,20,000 के गुड्स कंसाइनी के पास आए थे? फटाफट आए ना। उसमें से क्या 60,000 के गुड्स बेच दिए? क्या 60,000 क्या इनवॉइस प्राइस का एक पार्ट है? हाँ है, करेक्ट है। तो 1,20,000 में अगर 1/6 का प्रॉफिट है, तो क्या 60,000 इनवॉइस प्राइस है, तो क्या उसमें भी 1/6 का प्रॉफिट होगा? तो क्या इसमें 10,000 का प्रॉफिट होगा? फटाफट बताओ। अभी हमारे पास जो गुड्स रिमेनिंग है, क्या उसे क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे? क्या उसे अनसोल्ड स्टॉक कहेंगे? फटाफट बोलोगे हाँ या ना। उसे हम अनसोल्ड स्टॉक कहेंगे। लेकिन ये भी कौन सी प्राइस है? इनवॉइस प्राइस है। ये भी कौन सी प्राइस है? इनवॉइस प्राइस है। कौन सी प्राइस है? इनवॉइस प्राइस है, क्योंकि ये भी तो 1,20,000 का एक पार्ट है ना। तो ये भी कौन सी प्राइस होगी? क्या इनवॉइस प्राइस होगी? मुझे बताओ फटाफट हाँ है ना। मुझे फटाफट बताओ हाँ है ना। हाँ, ये भी इनवॉइस प्राइस होगी। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हम ईयर एंड में क्या कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? क्या क्लोजिंग स्टॉक क्या हम ईयर एंड में कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? फटाफट हाँ या ना में आंसर करोगे। क्या क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट करते हैं? मुझे बताओ। बचपन में मैडम ने सिखाया होगा, जब आप 11th-12th में पढ़े होंगे, तब क्या पढ़े होंगे कि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को इनवॉइस प्राइस कहते हैं। विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। बचपन में मैडम ने सिखाया होगा कि क्लोजिंग स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, ध्यान से मेरी बात सुनोगे। जो नलायक भाग रहे हैं उनको तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि उनको क्या इंपॉर्टेंस है इन लेक्चर्स की, इनको क्या इंपॉर्टेंस है इन लेक्चर्स की। मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, करेक्ट है। अब ये भी तो इनवॉइस प्राइस में है, 60,000 भी तो इनवॉइस प्राइस में है और इसमें भी तो प्रॉफिट इंक्लूड है। तो बताओ 60,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूड होगा? 60,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूड होगा? मुझे बताओ फटाफट। क्या इसमें भी क्या 1/6 का प्रॉफिट इंक्लूड होगा? तो क्या 10,000 का प्रॉफिट इंक्लूड होगा? तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? क्या 50,000 हो जाएगी? तो मुझे यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक लिखना चाहिए, ये 60,000 उसकी इनवॉइस प्राइस है या मार्केट प्राइस है, एंड उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 50,000 है। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे कि मुझे यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक लिखना चाहिए वो 60,000 पे लिखना चाहिए कि 50,000 पे लिखना चाहिए? मुझे जो क्लोजिंग स्टॉक लिखना चाहिए वो 60,000 पे लिखना चाहिए कि 50,000 पे लिखना चाहिए? कॉमन सेंस अप्लाई करके आंसर करोगे। कॉमन सेंस अप्लाई करके आंसर करोगे। विच एवर इज लोअर, तो क्या 50,000 पे लिखना चाहिए? 60, हाँ लिखना चाहिए 50 पे, लेकिन लिखा कितने पे है? 60 पे। क्या ये सही है कि गलत है? गलत है। क्या ये 60,000 में क्या 10,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है? फटाफट बोलो हाँ है ना। क्या ये 10,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है? फटाफट बोलो हाँ है ना। ये 10,000 के प्रॉफिट को हम कहते हैं, लोडिंग भी कह सकते हो, लेकिन उसका एक और अच्छा सा नाम है अनरियलाइज प्रॉफिट। बोलो क्या नाम है उसका? अच्छा सा नाम है
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, बोलो मेरे साथ साथ उसका नाम क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सर उसे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्यों कहते हैं? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे। क्लोजिंग स्टॉक क्या अभी भी सोल्ड आउट हुआ है कि गोडाउन में अनसोल्ड है? सोल्ड आउट हुआ है कि गोडाउन में अनसोल्ड है? ये गोडाउन में अनसोल्ड है। ये 60,000 का है। क्या इसमें 10,000 का प्रॉफिट है? क्या ये आज रियलाइज्ड हुआ है कि ये होने वाला है? नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा, फिर बिकेगा, तब जाके प्रॉफिट रियलाइज होगा। तो इसमें जो छुपा हुआ प्रॉफिट है वो रियलाइज्ड है कि अनरियलाइज्ड है? वो कैश में रियलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है? वो कैश में रियलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है? वो कैश में रियलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है? वो कैश में रियलाइज नहीं हुआ है, तो क्या इसे हम रियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम से बुलाएंगे कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहेंगे? इसे रियलाइज प्रॉफिट कहेंगे कि इसे अनरियलाइज प्रॉफिट कहेंगे? तो ये तो हो गया आपका अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट को ही हम अकाउंट्स में कहते हैं स्टॉक रिजर्व। क्या कहते हैं? स्टॉक रिजर्व, या तो उसे इन्वेंट्री रिजर्व के नाम से भी बुलाया जाता है। उसको कौन से नाम से बुलाया जाता है? इन्वेंट्री रिजर्व के नाम से भी बुलाया जाता है। तो मुझे बताओ, स्टॉक रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट। क्या स्टॉक में क्या प्रॉफिट इंक्लूड है? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इन्वेंट्री का भी मतलब स्टॉक ही होता है। क्या इन्वेंट्री में भी क्या प्रॉफिट इंक्लूड है? और वो कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? क्या 10,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है? और उसी 10,000 के प्रॉफिट को हम कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, या तो इसे हम कहते हैं स्टॉक रिजर्व। क्या कहते हैं उसे? स्टॉक रिजर्व। लिखा तो मैंने 60,000 पे ही है, लिखा तो मैंने 60,000 पे ही है, लेकिन क्या ये 60,000 में क्या 10,000 का स्टॉक रिजर्व इंक्लूड है? क्या अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड है? क्या उसमें इन्वेंट्री रिजर्व इंक्लूड है? हाँ, तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए? ये 10,000 का क्या करना चाहिए? क्योंकि 60 पे लिखना ही नहीं चाहिए, हो ये होना चाहिए 50,000 पे। अगर 60 को 50 में कन्वर्ट करना है तो क्या मुझे 10,000 रिवर्स कर देना चाहिए? क्या मुझे 10,000 रिवर्स कर देना चाहिए और यहां पे लिख देना चाहिए टू स्टॉक रिजर्व? क्या लिख देना चाहिए? टू स्टॉक रिजर्व। मुझे क्या 10,000 रिवर्स कर देना चाहिए और मुझे लिख देना चाहिए टू स्टॉक रिजर्व। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। क्या मेरी बात दिमाग में गई कि नहीं गई? फटाफट बताओगे मेरी। हमें वापस एक एग्जांपल ले रहा हूं, रिपीट करूंगा, वापस एक एग्जांपल लेके रिपीट करूंगा, मैं वापस एक एग्जांपल लेके पूरा रिपीट करूंगा। लेकिन नहीं समझा, तुषार बोल रहा है नहीं समझा। वेरी वेरी गुड तुषार। सर दैट 10,000 क्लोजिंग स्टॉक, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है ना यार मनीष, या ये तो इतना तो समझ में आता होगा कि क्लोजिंग स्टॉक है बेटा। ये तो समझ में आता होगा कि क्लोजिंग स्टॉक है बेटा। ओके क्लोजिंग, हाँ बात समझ में आई। एक बार 69 इसीलिए क्रेडिट नहीं हुआ क्योंकि वो अनरियलाइज था। 69 क्रेडिट नहीं हुआ ऐसे समझ में नहीं आया। हाँ जी, एक मिनट ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, सुनो ध्यान से। वापस एक बार कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। यू जस्ट कांट इग्नोर दिस कॉन्सेप्ट नो मैटर व्हाट, यू कांट इग्नोर दिस कॉन्सेप्ट नो मैटर व्हाट। सर कंसाइनमेंट के टाइम क्यों नहीं भेजा स्टॉक? कुछ भी बबुल बाबुल क्या क्वेश्चन पूछता है यार भाई, गजब क्वेश्चन पूछता है यार। सुनो, ए ने बी को गुड्स कंसाइन किए, लेकिन पहले गुड्स खरीदे 1 लाख रुपीज में, 1 लाख रुपीज में गुड्स खरीदे। नहीं मैंने एक्सपेंस बना किया था ना शिवानी, मैंने एक्सपेंस बना किया था ना बेटा, मैंने एक्सपेंस बना किया था ना बेटा, कि एक्सपेंस नहीं है यार। हाँ एक्सपेंस नहीं है यार। अब सुनोगे मेरी बात ध्यान से, 1 लाख रुपीज के गुड्स को कंसाइन किया, मैं एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग चलाना, कॉन्सेंट्रेशन पूरा मेंटेन करना। कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा। 1 लाख के गुड्स को प्लस इसमें चलो 25,000 का प्रॉफिट, मैं 1 लाख के गुड्स ही नहीं लेता हूँ, मैं 2 लाख लेता हूँ। कितना लेता हूँ? 2 लाख, इसमें 2 लाख। तो 2 लाख से गुड्स खरीदे, कितने गुड्स खरीदे? 2 लाख के गुड्स खरीदे। ये 2 लाख के गुड्स को कंसाइन कर रहे हैं 2 लाख प्लस 20% प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। तो कितने में कंसाइन कर रहे हैं? क्या 2,40,000 में कंसाइन कर रहे हैं? और ये इनवॉइस प्राइस है। पहले बताओ इस पे प्रॉफिट कितना है? परसेंटेज फॉर्म में देखो
तो क्या 20% ऑन कॉस्ट प्राइस है? प्रॉफिट कितना है? क्या 20% ऑन कॉस्ट प्राइस है? फटाफट बताओ। 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो बताओ 2 लाख का 20%, और 20% का मतलब क्या होता है? क्या 1/5 होता है? क्या 1/5 होता है? अग्रीड ऑन दिस पार्ट? तो 2 लाख का 1/5 क्या 40,000 होगा? बताइए फटाफट। प्रॉफिट 1/5 ऑन कॉस्ट। कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरा ध्यान से सुन लो, इसके बाद तो डाउट रहने का स्कोप ही नहीं आएगा, इसके बाद तो डाउट रहने का स्कोप ही नहीं आएगा। करेक्ट है, डाउट रहने का स्कोप ही नहीं आएगा। मुझे बताओ 1/5 ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस। तो बताओ यहां पे इनवॉइस प्राइस क्या 2,40,000 है, तो उसका 1/6 कैलकुलेट करो, क्या 40,000 आ रहा है? क्या चेक कर लो, क्या 40,000 आ रहा है? क्या चेक कर लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट। हाँ क्या 40,000 आ रहा है? क्या चेक कर लीजिए फटाफट। यू ऑल अग्रीड विद दिस? हाँ जी। थंब रूल क्या है? क्या जो प्राइस पे गुड्स कंसाइन करोगे क्या उसी प्राइस पे एंट्री पास करोगे? क्या दिस इज थंब रूल? तो हमने इनवॉइस प्राइस पे गुड्स कंसाइन किया, तो क्या हम इनवॉइस प्राइस पे एंट्री पास करेंगे? क्या दिस इज थंब रूल? बताओ फटाफट। हमने इनवॉइस प्राइस पे एंट्री पास कर दी, दिस इज थंब रूल। हाँ, लेकिन क्या ये एक्सपेंस साइड है? और एक्सपेंस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे हो सकता है? क्या एक्सपेंस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे हो सकता है? नहीं। ये 2,40,000 में क्या इंक्लूड है? फटाफट, ये 2,40,000 में क्या इंक्लूड है? क्या लोडिंग इंक्लूड है? क्या लोडिंग इंक्लूड है इस 2,40,000 में? लोडिंग को ही क्या कहते हैं? प्रॉफिट एलिमेंट। तो क्या ये प्रॉफिट को रिवर्स कर दे? क्या ये प्रॉफिट को रिवर्स कर दे? तो क्या हम 40,000 रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्स करने की जरा एंट्री, रिवर्स करने की जरा एंट्री, रिवर्स करने की जरा एंट्री, रिवर्स करने की जरा एंट्री। गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ जी, तो क्या उसकी एंट्री आ जाएगी? और डैश करके यहां पे लोडिंग, क्या लिखोगे यहां पे? लोडिंग। बताओ कंसाइनी के पास कितनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स आए? कंसाइनी के पास कितनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स आए? 2,40,000। क्या इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है? तो कितना? 1/6। तो बताओ कितना प्रॉफिट इंक्लूड होगा? क्या 40,000 का प्रॉफिट इंक्लूड होगा? फटाफट बताओ। कंसाइनर का कोई भी एक्सपेंस नहीं है, मान लो ऐसा, और कंसाइनी का भी कोई भी एक्सपेंस नहीं है। फॉर दी सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट मैंने एक्सपेंस को कंसिडर ही नहीं किया है। क्या 2,40,000 में से 1,20,000 की इनवॉइस प्राइस के गुड्स बेच दिए? प्लीज सोच के बताना, क्या 1,20,000 क्या 2,40,000 का ये एक पार्ट है? क्या 2,40,000 इनवॉइस प्राइस है? तो क्या 1,20,000 भी इनवॉइस प्राइस होगी? और इनवॉइस प्राइस पे प्रॉफिट कितना है? क्या 1/6 का प्रॉफिट है? तो मुझे बताओ 1,20,000 का 1/6 कितना होगा? क्या 1,20,000 का 1/6 कितना होगा? मुझे बताओ, क्या 20,000 होगा? 1,20,000 के गुड्स बेच दिए, तो क्या 1,20,000 क्या मैं यहां पे क्रेडिट कर सकता हूं कंसाइनमेंट अकाउंट को? इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट? इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट? तो रिमेनिंग गुड्स कितने बच गए? 1,20,000। अप्लाई योर हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस एंड यू टेल मी, क्या ये 1,20,000 भी क्या 2,40,000 का ही एक पार्ट है? क्या ये 1,20,000 भी क्या 2,40,000 का ही एक पार्ट है? 2,40,000 कौन सी प्राइस है? क्या इनवॉइस प्राइस है? तो क्या ये 1,20,000 भी क्या इनवॉइस प्राइस होगी? ये अनसोल्ड स्टॉक है, ये अनसोल्ड स्टॉक है। लेकिन अनसोल्ड स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है, तो आपको भी यहां पे इनवॉइस प्राइस पे ही लिखना पड़ेगा। आपको कंसाइनमेंट अकाउंट में इनवॉइस प्राइस पे ही लिखना पड़ेगा। यू डो नॉट हैव एनी चॉइस, यू हैव टू राइट एट इनवॉइस प्राइस। आपको ये क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताओ, क्या इसमें 1/6 मतलब क्या 20,000 का प्रॉफिट इंक्लूड होगा? बताइए फटाफट। इनवॉइस प्राइस में से 20,000 का प्रॉफिट माइनस कर दो, तो क्या हमें 1 लाख की कॉस्ट प्राइस मिलेगी? और बचपन में क्या सीखा था? क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को ही इनवॉइस प्राइस कहते हैं, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो 1 लाख या 1,20,000 विच एवर इज लोअर, तो क्या 1 लाख पे लिखना चाहिए? बताओ फटाफट, है ना? इसमें जो 20,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है, क्या मैं उसे अनरियलाइज प्रॉफिट के नाम से बुला सकता हूं? क्यों मैंने उसको अनरियलाइज प्रॉफिट बोला? क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक गोडाउन में है, और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो स्टॉक अभी भी सोल्ड आउट हुआ नहीं है, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से बुलाते हैं। तो उसके अंदर का जो प्रॉफिट है, क्या वो रियलाइज्ड है कि अनरियलाइज्ड है?
क्या वो कैश में रियलाइज हुआ है? अरे भाई अब तक गोडाउन में है तो कहां से रियलाइज होगा भाई? वो नेक्स्ट ईयर में जब सेल होगा, ओपनिंग बन के जब सेल होगा तब रियलाइज होगा प्रॉफिट। तो आज ये प्रॉफिट रियलाइज्ड है कि अनरियलाइज्ड है? आज ये प्रॉफिट रियलाइज्ड है कि अनरियलाइज्ड है? अनरियलाइज्ड है। तो 20,000 के प्रॉफिट को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी कह सकता हूं। इसे मैं स्टॉक रिजर्व के नाम से भी बुला सकता हूं। कौन से नाम से? स्टॉक रिजर्व। रिजर्व का मतलब अकाउंट्स में होता है प्रॉफिट। रिजर्व का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। तो क्या क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है? इसको हम इन्वेंट्री रिजर्व के नाम से भी बुला सकते हैं। इसको हम कौन से नाम से बुला सकते हैं? इन्वेंट्री रिजर्व के नाम से भी बुला सकते हैं। इन्वेंट्री रिजर्व के नाम से भी बुला सकते हैं। तो मुझे बताओ, लिखना तो मुझे यहां पे पड़ेगा, लिखना तो मुझे यहां पे पड़ेगा, लिखना तो मुझे यहां पे पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट में इनवॉइस प्राइस पे ही लिखना पड़ेगा मुझे। कंसाइनमेंट अकाउंट पे, एक मिनट मेरा कंप्यूटर हैंग हुआ है। हम मुझे इनवॉइस प्राइस पे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन ये जेन्युइनली 1,20,000 पे होना चाहिए था कि ये 1 लाख पे होना चाहिए था? ये 1,20,000 पे लिखना चाहिए था कि 1 लाख पे लिखना चाहिए था? बता फटाफट। ये तो 1 लाख पे लिखना चाहिए था। 1 लाख पे लिखना चाहिए था। तो क्या ये 1,20,000 में 1,20,000 को अगर 1 लाख में कन्वर्ट करना है तो स्क्रैच करूं कि रिवर्स करूं? स्क्रैच करूं कि रिवर्स करूं? स्क्रैच करूं कि रिवर्स करूं? रिवर्स करूं। क्या रिवर्स करूं? क्या ये स्टॉक रिजर्व को, क्या ये इन्वेंट्री रिजर्व को रिवर्स कर सकता हूं? ये अनरियलाइज प्रॉफिट को मैं रिवर्स कर सकता हूं? तो मैंने ये 20,000 को यहां पे रिवर्स किया और यहां पे लिख दिया टू स्टॉक रिजर्व। तो बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या आ गई? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कंसाइनमेंट, यहां पे टू स्टॉक रिजर्व लिखा ना, उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी भाई अमित? कुछ बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ ना टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट या इन्वेंट्री रिजर्व कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अब डाउट या कंफ्यूजन? अब डाउट या कंफ्यूजन बताइए दोस्तों। वो बाद में देखेंगे, लास्ट में स्टॉक रिजर्व कैसे राइट ऑफ करते हो बाद में देखेंगे। अभी नहीं, वो बाद में देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। पहले यहां तक की बात समझ में आई क्या? सर प्रॉफिट सीपी से नहीं निकाल, क्या समझ में नहीं आया? हाँ, ऑल क्लियर, नो डाउट, ऑल क्लियर। सर जब कंसाइन किया तो ट्रेडिंग और परचेस अकाउंट, नहीं नहीं यार, कंसाइनमेंट ने ट्रेडिंग परचेस अकाउंट की बात नहीं करनी अभी। हाँ बताइए दोस्तों। मुस्कान बोल, मुस्कान तेरे डाउट है ना बड़े गजब के होते हैं भाई। हाँ तेरे डाउट तू वापस भेज। सर स्टॉक रिजर्व की जगह पे, नहीं नहीं नहीं, स्टॉक रिजर्व की जगह इन्वेंट्री रिजर्व लिख सकते हो लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं लिख सकते। हाँ 20,000 इज प्रॉफिट, हाँ करेक्ट है, प्रॉफिट है, उसको अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं लेकिन वो अनरियलाइज प्रॉफिट है, करेक्ट है। प्रॉफिट के रिजर्व जर्नल एंट्री, प्रॉफिट की रिजर्व है। सर प्रॉफिट की रिजर्व जर्नल एंट्री बता दो, बता तो दी बेटा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व बता तो दिया बेटा। सर क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट 1 लाख नहीं रिकॉर्ड कर सकते, मैंने बोला ना। अगर क्लोजिंग स्टॉक, अगर इन्वेंट, अरे गुड्स अगर इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन हुआ है तो आपको वो इनवॉइस प्राइस पे लिखना पड़ेगा, वो इनवॉइस प्राइस पे लिखना पड़ेगा। सर क्लोजिंग स्टॉक की डेलिबरेटली लिखना क्यों है? अरे भाई वो इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन हुआ था ना मुस्कान, इसीलिए इनवॉइस प्राइस पे लिखना है, ऐसा है, करेक्ट है, वो डेलिबरेटली नहीं लिखा है। सर परचेस करते हैं पहले फिर से गुड्स कंसाइन करते हैं तो परचेस अकाउंट में कुछ एंट्री, हाँ आता है हर्ष, लेकिन अभी फिलहाल बेटा ये सोचना बेटा, हर्ष बेटा मैंने ये जो समझा ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बात कर। तू वहां अतरंगी मत सोच, अभी वो बात को कभी मैं डाइवर्ट कहां करूं ना चीजों को, मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा, करेक्ट है हर्ष, वो डाइवर्ट हो जाऊंगा मैं। हाँ सर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन मेथड से क्यों नहीं निकाला? क्योंकि कोई एक्सपेंस ही नहीं था श्रेयस, कोई एक्सपेंस ही नहीं था। श्रेयस ने बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन। सर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन मेथड से क्यों नहीं निकाला? क्योंकि कोई एक्सपेंस ही नहीं था, देयर वाज नो एक्सपेंस। श्रेयस समझ में आएगा, देयर वाज नो एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक से सेल्स प्रॉफिट 1/5 से निकाल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक और सेल से प्रॉफिट 1/5 से, अरे भाई तुषार 1/5 ऑन कॉस्ट है तो 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस होगा ना। 1/5 ऑन कॉस्ट है तो 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस होगा ना। सर एक बार एक्सपेंस लेके भी निकाल दो, एक्सपेंस लेके निकाल दो मतलब क्या? ये नहीं समझ में आया भाई, एक्सपेंस लेके निकाल दो मतलब समझ में नहीं आया भाई। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक डाउट आ रहे थे, लेकिन जितने डाउट आए मैंने उसको आंसर दे दिया, उसका क्वेश्चन मैंने आंसर दे दिया कि अतरंगी मत सोचो अभी फिलहाल, कि जो सोचना है वो वहीं तक सोचना है कि जो समझा है वो समझ में आया कि नहीं आया। एक्सपेंस कंसाइनी के ऐड, अरे बाबा रुक जाना भाई, करेंगे ना, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तन्मय भाई, रुक जाना, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है भाई, इंपेशेंस क्यों हो जाते हो? रुको ना भाई, बताऊंगा ना मैं। हाँ यहां तक क्लियर है कि नहीं पहले बताओ। इधर तक वो ये करा दो, वो करा दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, वो छोड़ो, ये क्लियर है कि नहीं बताओ। यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ।
यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ फटाफट। बोल रहे हर साल हमारे जैसे झंडू बम आते हैं। अरे भाई, ये बार तो गजब के झंडू बम आए। ये बार के झंडू बम कुछ अलग ही है, अलग ही है। हाँ जी, लिखो, लिखो, एक पॉइंट लिखवा रहा हूं। व्हेन गुड्स कंसाइंड एट इनवॉइस प्राइस, तो बताओ दो एंट्री तो आनी ही चाहिए। व्हेन गुड्स कंसाइंड एट इनवॉइस प्राइस, व्हेन गुड्स कंसाइंड एट इनवॉइस प्राइस, तो सबसे पहले क्या लोडिंग की एंट्री पास करोगे? क्या लोडिंग को, प्रॉफिट को रिवर्स करोगे कि नहीं करोगे? लोडिंग और प्रॉफिट को रिवर्स करोगे कि नहीं करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले क्या लोडिंग की एंट्री आनी चाहिए? लोडिंग को रिवर्स करने की एंट्री आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? और वो एंट्री क्या आनी चाहिए? लिखोगे फर्स्ट एंट्री, लिखो गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। जो गुड्स, जब गुड्स कंसाइन किया था तब जो एंट्री पास की होगी, क्या उसकी रिवर्स एंट्री पास कर देंगे? बताओ फटाफट। गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। लेकिन ये डेबिट किससे होगा? ये डेबिट किससे होगा? तो प्रॉफिट से, या लोडिंग लिख दो, क्या लिख दो? ये जो अमाउंट रहेगा, ये अमाउंट क्या रहेगा? दिस अमाउंट विल बी, दिस अमाउंट विल बी लोडिंग या तो प्रॉफिट। अरे यार मेरा, हाँ, दिस अमाउंट विल बी, ये क्या रहेगा? ये अमाउंट जो रहेगा वो लोडिंग रहेगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ, नरेशन लिख दो। बीइंग, बीइंग, बीइंग लोडिंग ऑन गुड्स सेंट इज रिवर्स्ड। बीइंग, लोडिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एलिमेंट। लोडिंग ऑन गुड्स कंसाइन, बीइंग लोडिंग ऑन गुड्स कंसाइंड रिवर्स्ड। क्या हमने उसको रिवर्स कर दिया? रिवर्स कर दिया। पॉसिबिलिटी ये भी, हाँ, ये थंब रूल याद रखना, जो प्राइस से गुड्स कंसाइन करेंगे उसी प्राइस से एंट्री पास करेंगे। जो प्राइस से गुड्स कंसाइन करेंगे उसी प्राइस से एंट्री पास करेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस से गुड्स कंसाइन किया तो कॉस्ट प्राइस से एंट्री पास करेंगे, और जब कॉस्ट प्राइस से गुड्स कंसाइन हुआ तो लोडिंग की एंट्री का सवाल ही नहीं आता है। लेकिन जब इनवॉइस प्राइस पे गुड्स कंसाइन हुआ तो क्या लोडिंग की एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? 100% पहले लोडिंग की एंट्री आएगी भाई। फिर देखना क्या ईयर एंड में कोई क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं है। अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो उसके अंदर भी जो स्टॉक रिजर्व होगा, क्या उसको भी रिवर्स करेंगे? क्या उसके अंदर भी जो स्टॉक रिजर्व होगा, क्या उसको भी रिवर्स करेंगे? क्या उसके अंदर भी जो स्टॉक रिजर्व होगा, क्या उसको भी रिवर्स करेंगे? हाँ, उसको भी रिवर्स करेंगे। तो उसको रिवर्स करने की एंट्री क्या आती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। भाई ये स्टॉक रिजर्व भी तो प्रॉफिट ही है। आप इन्वेंट्री रिजर्व बोलो, स्टॉक रिजर्व बोलो, अनरियलाइज प्रॉफिट बोलो, ये भी तो एक प्रॉफिट ही तो है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। बीइंग स्टॉक रिजर्व रिवर्स्ड, बीइंग अनरियलाइज प्रॉफिट रिवर्स्ड, लिख दो बीइंग अनरियलाइज प्रॉफिट रिवर्स्ड, बीइंग अनरियलाइज प्रॉफिट रिवर्स्ड, बीइंग अनरियलाइज प्रॉफिट रिवर्स्ड। करेक्ट है, बीइंग अनरियलाइज प्रॉफिट रिवर्स्ड। मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया, क्या आपको दिमाग में बात गई कि नहीं गई? मैंने, ये एंट्री तभी आएगी, ये दोनों एंट्री तभी पॉसिबल है जब गुड्स इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन हो रहे हैं। अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन नहीं होंगे तो आप ये दोनों एंट्री पास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। करेक्ट है दोस्तों, एकदम करेक्ट है। बताइए, अब डाउट पूछ लो, अब डाउट पूछ लीजिए। मैं बहुत ही नाराज हूं आप लोगों से कि जो बच्चे भाग जाते हैं, इसीलिए अब मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड देके उन्हीं बच्चों को लूंगा जो बच्चे रेगुलर हैं। बाकी उन बच्चों को लेने ही नहीं वाला हूँ जो बच्चे इरेगुलर हैं। जो हाँ, कल भी क्लास है, 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 कल भी क्लास है बेटा, कल भी क्लास है। तो आज ही आज मैं उसका पूरा रेजोल्यूशन पास करवाता हूँ बात करके। और मैं आज एक गूगल फॉर्म फिल आउट कराऊंगा और ये लेक्चर को तुरंत अपलोड करवाता हूँ। ये लेक्चर को तुरंत अपलोड करवाता हूँ, तुरंत अपलोड करवाता हूँ। प्लीज़ लेक्चर पे जाके लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। मैं इमीडिएटली अपलोड करवाता हूँ, इमीडिएटली। करेक्ट है, विद इन हाफ एन आवर, विद इन हाफ एन आवर इट विल बी अपलोडेड। तो आज शाम को भी क्लास है, शाम को 6 बजे वापस मिलेंगे।
और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शाम को 6 बजे वापस मिलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करेक्ट है? तो शाम को 6 बजे वापस मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लोगों तक न्यूज़ पहुंचाते जाओगे। आपके लाइक, शेयर और कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं। हमारा मोटिवेशन आपकी लाइक, शेयर और कमेंट से ही आता है। तो भाई जो भी बच्चे हैं 180 190 बच्चे जो भी देख रहे हैं, तो वो तो जाके 180 90 190 कमेंट कर सकते हैं ना, लाइक कर सकते हैं ना, शेयर कर सकते हैं ना। तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है? चलिए शाम को मिलते हैं वापस। टाटा बाय, टेक केयर। टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।